बहुत सारे ऐसे जो देखें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमारे मौजूद होते हैं सीरम्स में, जैसे विटामिन सी है। उनके साथ आप बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को रिकवर भी कर सकते हैं, बेहतर भी कर सकते हैं, प्लम भी कर सकते हैं। सनस्क्रीन का यूज़ हमारे लिए यहाँ पे शायद ये टैबू सा बना हुआ है कि हम लगा लेंगे तो वाइट कास्ट आ जाएगी। एथलीट्स को ज़रूरत होती है, उनको वाइट कास्ट चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत हार्श वेदर और हार्श कंडीशन में देखना होता है। फार्मूला क्रीम के बारे में बात स्टार्ट कर ही दी है, आप प्लीज़ ये बताएं, हमने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि ये नुकसानदेह हैं, इनसे ये नुकसान होता है, लेकिन आप ये बताएं पाकिस्तानी अवाम को कि इसकी ऑल्टरनेट पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं जो थोड़ा लेट तो आपको रिजल्ट देगा लेकिन वो बहुत बेनिफिशियल होगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। जी, बहुत सारे ऐसे जो देखें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमारे मौजूद होते हैं सीरम्स में, जैसे विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ग्लूटाथायोन है, हमारा नियासिनामाइड है। काफ़ी इतने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, किसी भी ब्रांड के बहुत सारे ब्रांड्स अच्छे, इवन क्या पाकिस्तानी भी अच्छे ब्रांड्स आ चुके हैं कि आपको नहीं बहुत ज़्यादा महंगे की तरफ जाना, तो यू कैन गो फॉर द पाकिस्तानी ऑप्शंस एज वेल। तो उनके साथ आप बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को रिकवर भी कर सकते हैं, बेहतर भी कर सकते हैं, प्लम भी कर सकते हैं। और सबसे एक अहम मैं बात करना चाहूँगा कि सनस्क्रीन का यूज़ हमारे लिए यहाँ पे शायद ये टैबू सा बना हुआ है कि हम लगा लेंगे तो वाइट कास्ट आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। वो प्रोटेक्टिव लेयर है। जस्ट ऐसे नहीं है। हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मली वो वाइट कास्ट नहीं देती। जो एथलीट्स को ज़रूरत होती है उनको वाइट कास्ट चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत हार्श वेदर और हार्श कंडीशन में देखना होता है। हम रेगुलरली नहीं उसे फेस कर रहे होते, तो हमें ऐसा चाहिए ही नहीं। तो वाइट कास्ट नहीं आएगी। इट जस्ट फील्स लाइक अ सिंपल क्रीम कि जो उसी टाइम ही एब्जॉर्ब हो जाती है, जस्ट लाइक अ मॉइस्चराइजर जो एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपकी स्किन का वही जो कॉम्प्लेक्शन है वही रहेगा, जस्ट वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि सनस्क्रीन के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे जो है मिसकंसेप्शंस हैं। अच्छा, आप मुझे ये भी बताएं, क्योंकि सनस्क्रीन की बहुत सारी बातें होती हैं और मैंने जैसे बताया लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए कि ये यूज़ कब करनी है, और ये बता दें कि इसको कितना मतलब लाइक ये हम सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं कि जस्ट एक ही दफ़ा यूज़ करना बेटर है। ये बता दें इसका टाइम और इसको अप्लाई करने का तरीका। अच्छा, एक तो मैं ये बताऊंगा कि डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए डिफरेंट सनस्क्रीन्स हैं। थोड़ी तीन किस्म की मुख्तलिफ आती हैं। एक क्रीम बेस्ड होती हैं, एक वाटर बेस्ड होती हैं और एक जेल बेस्ड होती हैं। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो हम उसे कहते हैं कि आप जेल बेस्ड की तरफ जाएं। ठीक है। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी कम्बिनेशन स्किन है तो फिर आप जाएं वाटर बेस्ड की तरफ। ये थोड़ी चीज़ें, इनसे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपके पोर्स क्लॉग नहीं होते। अगर जैसे किसी की एक्नी प्रोन स्किन है और वो क्रीम बेस्ड यूज़ करना शुरू कर देता है तो वो कहता है कि मैंने तो ये यूज़ किया और मुझे एक्नी हो गई, तो उसका ना एतबार उठ जाता है सनस्क्रीन से। दैट्स द थिंग। तो यही एक गाइड करना ज़्यादा ज़रूरी है जो लोगों को नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सूटेबल है। इसीलिए, और हाँ, इसका इस्तेमाल का तरीका बहुत सिंपल है। आपको एक फिंगर टिप लेनी है और अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई करना। हाँ, इसकी लाइफ जो होती है ऑलमोस्ट 4 आवर्स होती है। हम कहते हैं एटलीस्ट ट्वाइस अ डे आप ज़रूर यूज़ करें, मॉर्निंग एंड इन द नून, तब आपका, ताकि जब तक सन है आपका एक्सपोजर आपके चेहरे पे होनी चाहिए ये कवरेज। हाँ, आप बीच में अगर फेस वॉश कर लेते हैं तो आई विल आस्क यू टू अप्लाई अगेन। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। रात को आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम सन की रेज इस तरह से नहीं होती कि आपको ज़रूरत पड़े। हाँ, एक और चीज़, लोग कहते हैं कि हम घर में बैठे रहते हैं तो हम क्यों यूज़ करें। बिल्कुल। लेकिन ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको यूज़ फिर भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सन की रेज फिर भी आपकी विंडोज से या आ रही होती हैं, डायरेक्ट आपके ऊपर सनलाइट नहीं आ रही, लेकिन जो यूवी एक्सपोजर है आपका फिर भी हो रहा है। हीट तो आपको फील हो रही है ना घर में भी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए जो कि मुल्तान का मौसम रहता है 6-7 महीने, ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप कुछ बताएंगे कि सनस्क्रीन एक होती है कॉस्मेटिक वाली, ठीक है, एक होती है जो मेडिकल होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये बता दें। अच्छा, कॉस्मेटिक और मेडिकेटेड जो सनस्क्रीन्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा वैसे डिफरेंस नहीं है अगर इंग्रेडिएंट्स सही यूज़ किए गए हैं। उनमें मेन इनमें होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और एक होता है आयरन ऑक्साइड। ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी सनस्क्रीन बनाते हैं। जो कॉस्मेटिक हैं उनमें मोस्टली ये होता है कि टिंट शामिल किया जाता है, जैसे बीबी क्रीम आप कहते हैं। हाँ,
तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट वो है तो आप उनको भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन यू शुड लुक फॉर टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। अगर वो उसमें मौजूद है तो इट्स अ मेडिकेटेड सनस्क्रीन जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब तो बहुत सारी ऐसी भी आ गई हैं कि हमारी मेडिकेटेड में भी टिंटेड क्रीम्स अवेलेबल हैं, सनस्क्रीन्स, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कलर शेड के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं लगाना चाहते बेस, हमें एक थोड़ी सी हल्की सी लुक चाहिए तो उसके साथ भी आपको अवेलेबल है।